हेलो एवरीवन, मैं हूं नौशाद और आज का मेरा वीडियो है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे लगेगी। होल नंबर कौन से होते हैं? 0, 1, 2 से लेके अनलिमिटेड तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब एडिशन की प्रॉपर्टी सबसे पहले हम देखेंगे, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले कोई भी दो होल नंबर ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर दो होल नंबर लिए हैं 0 और 2। तो 0 और 2 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो आंसर क्या आता है 2। अब ये जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है, हमें यही देखना है कि दो नंबर जिनको हम प्लस करते हैं तो तीसरा नंबर जो आंसर आता है क्या वो भी उसी टाइप का है। तो यहाँ पर दोनों नंबर को प्लस किया तो तीसरा जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर आया, इसलिए यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है और हम लिखेंगे होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंग्लिश में हम इसे ऐसे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में देखिए, कोई भी आप दो होल नंबर ले लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 और 3 लिए हैं, तो 2 - 3 किया तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और -1 होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में अब देखिए तीसरा, कोई भी दो नंबर अगेन लेने हैं। मैंने 2 और 3 लिए, 2 × 3 तो आंसर क्या है 6। 6 अगेन होल नंबर है, तो यहाँ पर होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हम लिखेंगे। अब डिवीजन, कोई भी दो होल नंबर लीजिए, अगेन 2 और 3। तो 2 / 3 किया तो आंसर 2/3 आया, और ये हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये क्या आया, रैशनल नंबर। ऊपर भी एक नंबर है, नीचे भी एक नंबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि आंसर होल नंबर नहीं है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स मैं आपको समझाऊंगा। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे होल नंबर 0, 1, 2, 3 से लेके अनलिमिटेड है, उसके अंदर खाली आपको -1 से लेके अनलिमिटेड तक डाल देना है। देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनलिमिटेड तक, माइनस में भी अनलिमिटेड तक, प्लस में भी अनलिमिटेड तक, और 0। तो ये सारे हो जाएंगे इंटीजर। अब एडिशन में सबसे पहले देखिए, आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए। यहाँ पर मैं -3 और 2 ले रहा हूँ, तो -3 + 2 किया तो आंसर क्या आया, -1, जो अगेन एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, हम ये लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन में अगेन मैंने वही नंबर लिया है -3 और 2, लेकिन बीच में साइन माइनस की है। तो -3 और -2, अगर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है माइनस करने में तो ऐसे समझिए, -3 मतलब 3 रुपये आपका नुकसान है, और -2 मतलब 2 रुपये और आपका नुकसान हुआ। तो 3 रुपये ऑलरेडी आपका नुकसान था, उसके ऊपर 2 रुपये आपका नुकसान हुआ, तो नुकसान आपका बढ़ गया और 5 रुपये टोटल आपका नुकसान आया। तो उसके लिए हम लिखेंगे -5। तो ये भी एक इंटीजर आया, तो इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अगेन वही नंबर ले रहा हूँ मैं, -3 × 2, तो आंसर क्या आ रहा है -6, जो अगेन एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हम लिखेंगे। अब डिवीजन में भी अगेन मैं वही नंबर ले रहा हूँ, -3 / 2, तो आंसर क्या आ रहा है -3/2। अगेन ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट पे आंसर आएगा, तो ये है रैशनल नंबर। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर ए डिवीजन लिखेंगे, क्योंकि आंसर जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है, रैशनल नंबर है, इसलिए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर, ये थोड़ा हार्ड है, आपको पहले मैं एडिशन में समझा देता हूँ। रैशनल नंबर क्या होगा, सबसे पहले ऊपर भी एक नंबर होता है, नीचे भी एक नंबर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं और डिविजिबल नहीं है, तो वो हो जाता है रैशनल नंबर। यहाँ पर देखिए मैंने दो नंबर लिए, 1/2 और 2/3। अब दोनों को प्लस करूँगा तो पहले नीचे देखिए, यहाँ पर नीचे 2 है और यहाँ पर नीचे 3 है, तो पहले इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो साइड में मैंने एलसीएम निकाला है, 2 और 3 रखा, तो पहले 2 किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में ही आएगा। तो 2 × 1 = 2 लिखा, 3 वैसे ही रहने दिया। अब 1 और 3 बचा, तो 1 तो वैसे का वैसा ही रहने देना है। 3 कब किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 × 1 = 3। यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 था, वो नीचे कैरी किया, तो 2 और 3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया अपने को एलसीएम 6। अब 1/2 है, उसको पहले आप कन्वर्ट कीजिए इस तरीके से कि नीचे हमारा एलसीएम 6 आ जाए। तो 1/2 में देखिए नीचे 2 है, अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे 6 आएगा, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। अब नीचे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी मुझे 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर ऊपर 3 आया, तो 3/6 आपका आंसर आया 1/2 का। अब 2/3 को करिए, 2/3 है, नीचे 3 है, हमें नीचे क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर देखिए 2 × 2 4 आ जाएगा और नीचे 3 × 2 6। अब दोनों का एलसीएम देखिए 6 6 आ गया,
तो ये दोनों की वैल्यू हमें क्या लगानी है, 1/2 का हमने क्या लिखा था 3/6, तो 3/6 इसकी जगह लिखना है और प्लस 2/3 है, तो 2/3 की जगह क्या आंसर आया था हमारा 4/6, तो वो लिखना है 4/6। अब देखिए नीचे एलसीएम सेम है तो नीचे 6 ही रहने देना है दोनों का एक बार में ही, और ये 3 और 4 को सीधा प्लस कर देना है ऊपर, तो 3 + 4 करेंगे तो क्या आएगा आंसर 7 और नीचे 6 रहेगा। तो ये आंसर जो हमारा आया वो भी एक रैशनल नंबर है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है और हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन में भी मैं दोनों सेम ही नंबर ले रहा हूँ ताकि हमें एलसीएम वापस से निकालना ना पड़े। 1/2 - 2/3, तो जैसे पहले हमने एलसीएम निकाला था तो क्या आंसर आया था 1/2 का 3/6 आया था और 2/3 का 4/6 आया था, तो वही वैल्यूज़ में लगा रहा हूँ 3/6 - 4/6। तो अब नीचे 6 वैसे ही रहने देना है और 3 - 4 करेंगे तो जैसे मैंने सिखाया 3 की कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, 3 रुपये आपका फ़ायदा है ऐसे समझिए, और -4 मतलब 4 रुपये आपका नुकसान हुआ ऐसे समझिए। तो 3 रुपये आपका फ़ायदा हुआ और 4 रुपये आपका नुकसान हुआ, तो नुकसान आपका ज़्यादा हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है, 1 रुपये ज़्यादा नुकसान है, तो -1 आंसर आएगा और नीचे 6 वैसे ही रहने देना है। तो -1/6 जो आपका आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर है। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में 1/2 और 2/3 जो दोनों नंबर थे उसको ही मैं वापस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले क्या देखना है, ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है 1/2, तो 1 और 2 दोनों किसी टेबल में साथ में नहीं आएंगे, 2 और 3 ये दोनों भी किसी टेबल में साथ में नहीं आएंगे। अब क्रॉस देखिए 2 और 2 दोनों सेम है, इसलिए 2 और 2 कट होगा और 1 और 3 बच जाएगा, तो 1/3 इस तरीके से आंसर आएगा। कटिंग करना है यहाँ पर आपको, तो 1/3 आंसर आया, वो भी अगेन एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन, अगेन 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3 रख रहा हूँ। तो डिवीजन में आपको कैसे करना है, अगर डिवीजन आपको दिया है तो उधर आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन लगानी है और डिवीजन के बाद जो नंबर दिया है उसको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दिया और डिवीजन के बाद जो नंबर था 2/3 उसको उल्टा कर दिया, 3/2 आ गया। अब 1/2 और 3/2 कुछ भी कट होगा, ऊपर देखिए 1 है नीचे 2 है, कट नहीं होगा, 3 है 2 है नहीं कट होगा, 2 3 नहीं कट होगा, 2 1 नहीं कट होगा, तो ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना है। 1 × 3 3 और 2 × 2 4, तो 3/4 जो आपका आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, अब मैं दूसरा एक नंबर ले रहा हूँ 1/2 डिवाइडेड बाई 0। इन दोनों को मैं डिवाइड करके देखूंगा तो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होता है, सॉरी 0 किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, हम 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा ही नहीं, नॉट डिफाइंड आएगा। तो रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई आंसर ही नहीं आएगा। रैशनल नंबर कहीं कहीं पे डिवाइड हो जाएंगे और कहीं कहीं पे नहीं होंगे, इसलिए हर सिचुएशन में वो क्लोज नहीं होंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी हर एक सिचुएशन में नहीं लग रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।